मैडम विश्व आदिवासी दिवस है कल। विश्व आदिवासी दिवस को क्यों मनाया जाता है? इसका क्या कारण है मतलब पीछे? आ, कल विश्व आदिवासी दिवस है और इस विश्व आदिवासी दिवस या इंडिजिनस डे जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था और उसी समय से यह पूरे वर्ल्ड में और अपने देश में भी, अपने राज्य में भी यह हम लोग एक अपनी पहचान के रूप में कि आदिवासियों के लिए भी, इंडिजिनस पीपल के लिए भी यह एक दिन तय किया गया है और उसी दिन से यह सेलिब्रेशन होने लगा है, होते आया है। तो हम यह कह सकते हैं कि कल के दिन में या 9 अगस्त के दिन में आदिवासी समाज के लोग अपने बारे में सोचते हैं या अपने समाज के बारे में सोचते हैं या इसे आगे हम या आज तक हमने क्या अचीव किया, इन सारे विषयों को समझने और जानने का एक दिन है। या फिर अगर कोई मंच के माध्यम से यह कार्यक्रम होता है तो उस मंच से इस तरह के सारे चीज़ों को भी बोलने की, बताने की, समझने की ज़रूरत है। हम अपना इस क्षेत्र के विषय में कहेंगे कि झारखंड कहें या संथाल परगना कहें या हम दुमका कह सकते हैं, क्योंकि हम दुमका के रहने वाले हैं। हम एक बहुत छोटा सा परिवार से आते हैं और छोटे से शहर से भी हम आते हैं। तो यहाँ चारों तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यह टोटल इस ज़िला का सब असेंबली सीट अगर हम कहेंगे तो यह रिजर्व सीट है और पार्लियामेंट्री सीट भी अगर हम कहेंगे तो वो भी यहाँ वो रिजर्व कैटेगरी का है। मेरा ये कहने का है कि हमने शुरू में एक विषय कहा कि 9 अगस्त का दिन एक अपने आप का, अपने समाज का मूल्यांकन का भी एक समय है या हमारा समाज कहाँ तक आगे बढ़ पाया। तो मेरा ये कहने का है कि हम लोगों के बीच में हर स्तर का जनप्रतिनिधि होते हैं और इस दिन में निश्चित रूप से ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में लंबे समय तक सामाजिक सेवा में या नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन रहे, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन कहाँ तक किया। हम बोल सकते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन को लेकर आदिवासी समाज बिल्कुल सजग हैं, सजग रहना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना उनका और गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति से, जल से, जंगल से, ज़मीन से उनका विशेष लगाव रहता है। वो अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं अन्यत्र वो फिर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उनके साथ ये बोलते हैं ना कि अटूट संबंध हम बोल सकते हैं। आप आदिवासी समाज के लोगों का उस तरह का संबंध है, लेकिन उतना संबंध गहरा रहते हुए भी आज उनका क्या स्थिति है, वो आज कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उनके नज़र के सामने जिसमें उनका हर तरह का अधिकार, हम जल, जंगल, ज़मीन का बोल रहे हैं, उसमें हर तरह का चीज़ें मौजूद है। जो भी चीज़ें निकलता है तो वो ज़मीन से ही निकलता है, तो उसमें कितना माने उनका हक अधिकार कितना हो पा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, शासन में बैठने वाले लोगों को भी देखने की आवश्यकता है। आज तो संयोग से इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं और मुख्यमंत्री जी इस जल, जंगल, ज़मीन का रखवाला कितना कर पा रहे हैं, ये भी मंथन का विषय है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही खुश होके लोगों ने मुख्यमंत्री जी माननीय हेमंत सोरेन जी को बैठाया और उनके बैठते बैठते ही कोल्हान जैसे जगह में आदिवासियों का नरसंहार होता है। इनके बैठते ही या इनके शासनकाल में एक पुलिस अधिकारी महिला की
हत्या होती है। तो जो हम कल 9 अगस्त का बात हम बोल रहे हैं, तो 9 अगस्त का पार्ट ये भी होना चाहिए कि हमारा रखवाला कौन है। या सिर्फ हमें कथनी और करनी हम बार बार बोलते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। तो ये सारे चीज़ों को समझने का समय आ गया है और आदिवासी समाज को, झारखंड के आदिवासी समाज को, दुमका के आदिवासी समाज को, संथाल परगना के आदिवासी समाज को निश्चित रूप से एकजुट होके समाज के विषय में सोचना चाहिए कि हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे। राजनीति से ऊपर उठ के समाज को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, पहल करना चाहिए। तो आदिवासियों की स्थिति है वो किस तरह की है? क्या आपको लगता है कि जो उनका स्थिति होना चाहिए था, झारखंड अलग होने के इतने वर्षों के बाद भी वो स्थिति हो सका है? देखिए, मेरे हिसाब से आदिवासी तो झारखंड अलग होने के बाद कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, बहुत नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है झारखंड में तो रोजगार का अभाव है। रोजगार के अभाव होने के चलते या शिक्षा का अभाव भी है आदिवासियों में। रोजगार और शिक्षा, ये दोनों का अभाव होने के चलते इन लोगों को पलायन अभी भी होता आ रहा है और शिक्षा का अभाव के चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए ये और दूसरे राज्यों में इन लोग माने मजदूर के रूप में लोग जाते हैं, काम करते हैं। तो इन लोग अभी वर्तमान में जो होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और आदिवासियों के लिए उन पर सोच है, बहुत सोच है आदिवासियों के उत्थान के लिए। और मैं आशा करूंगी कि ये आगे बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और मैं उसके लिए शुभकामना करती हूँ। देखिए, बहुत पहले से ही यूएनओ में इस संदर्भ में कि आदिवासी लोग बहुत पिछड़े हैं और पीछे होने के चलते वहाँ एक कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम सटीक डेट को अभी नहीं बतला सकेंगे। उस कार्यक्रम के तहत में ये निर्णय लिया गया कि आदिवासी दिवस जो इसके उत्थान के लिए उसका शैक्षणिक से लेकर के उसको हर तरह का सुविधा और इससे उत्थान हो, उस संदर्भ में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और उस शुरू के आधार पर पूरे दुनिया में विश्व के अंतर्गत में 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस का नाम देकर के आदिवासी संगठन एक हो और उसके कैसे आगे बढ़ेगा, आय से लेकर राजनीतिक शैक्षणिक कैसे उत्थान करेगा, उस संदर्भ में उसको बढ़ने के ही प्रेरणा देने का काम विश्व आदिवासी दिवस। इसीलिए हर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।